योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर सभी प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रेमी भैया बहनों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। प्रेमी भैया और बहनों, देखिए, ये देश अपना नहीं है, ये परदेश है। यहाँ का काल भगवान हमको मांग कर उस अनामी महाप्रभु से लाया और हमें से काल माया के जाल में फंसा दिया। कर्म कांड बनाया, ज्ञान कांड बनाया, भक्ति कांड बनाया, विज्ञान कांड बनाया। जब हम विज्ञान सीख गए तो परमात्मा को भूल गए। हम सोचने लगे हम ही सब कुछ हैं, हमने सब कुछ बना दिया। तो हम इसी पर प्रार्थना आपको सुनाते हैं कि हम अपने निज घर को चले जाएं। ये परदेश है, अपना घर नहीं है। यहाँ जन्मना मरना, सृष्टि एक अदालत है, क्योंकि अदालत है, न्यायाधीश विधाता है। हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। ज्ञान के सागर तो संत ऋषि ये वाणी है भगवान। संत और महात्माओं ने ही इस वेद भगवान से पहले भी अपने ज्ञान को फैलाया था। तो संत अनादि से है। और देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि अब परदेश है, हमें अपने घर की तैयारी करना चाहिए। तैयारी करने के लिए किसी ने रास्ता नहीं देखा है तो पूछेगा, भटकेगा। अगर देखा है तो फटाफट सीधे चले जाओगे, कोई रुकने की जरूरत नहीं। इसलिए एकदम बाईपास यहाँ बैठो, 10वें द्वार से उस 10वें द्वार को मिला दो और अपने निज घर को चले जाओ। तो धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये पराया देश है। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना कौन सा है? परदेश का काम है। परदेश का काम अपना है, अपने निज घर जाना है। तो भक्ति का काम करो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। जिन हर भक्ति हृदय न यानी, वो जीवत सब समान निज प्राणी। वो सब प्राणियों के समान ही तो जीवन जीता है मनुष्य। तो क्या करना है हमको? सतगुरु से नाम लेना है कि नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। संसार में तो काम क्रोध लोभ मोह आदि इतने व्याप्त हैं कि तुमको चैन ही नहीं लेने देंगे। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस बह रहे बुद्धि, तो कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहाँ विरोधी। भोग संसारी कोई दिन का, सहिज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, और करो ये काम मिल रहना। धाम अपने चलो भाई, ये पराए देश नहीं रहना। सूरत मन थामो अब घाट में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना। सूरत को मन के साथ लगा करके अपने घट के अंदर में और पकड़ करके उस नाम की डोरी को उस गगन में पहुंच जाओ। ब्रह्मांड मंडलों को पार करके अपने निज घर पहुंचोगे, अनामी महाब्रह्म में प्रवेश कर जाओ। और धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। फंसे तुम जालों में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। बहुत भयानक जाल में काम करो भी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, पाप और पुण्य दोनों इस काल के बीच। अगर पाप किया
तो भी नरक में, पुण्य किया तो पुण्य छीड़े मृत्युलोक के, फिर से इस मृत्युलोक में तुम्हें आना पड़ेगा। संसार स्वर्ग का सुख मिला तो वो भी कुछ थोड़े समय का होता है। पूर्ण सुख तो अनामी ब्रह्म में, जिसका कोई नाम नहीं। आज तक वेदों ने कोई नाम नहीं लिखा किसी ने उस अनामी महाब्रह्म को, जो सारे ब्रह्मों को अपने उदर में समाये हुए उस अनामी महाप्रभु जय गुरुदेव जो इसका नाम है, जिसको सतगुरु महाराज ने, स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो विख्यात गुरु, उन्होंने जय गुरुदेव नाम लेकर के उस अनामी महाब्रह्म को पुकारा। क्योंकि विजय की स्थाम सावेद देवा, सबको जीतने आ रहा है, कभी जीता ना जा सके, इसलिए जय है। और यो मोदती सा देवा, सबको आनंद कर देने वाला है, इसलिए आनंद देव है। यो पूर्वासामापी गुरु, जो हमारे पूर्वजों का सृष्टि की शुरुआत में जो उन्होंने हमारे सब प्रेमियों के अंदर दिव्य ज्ञान ज्योति डाला, इसलिए वो सबका गुरु है। तो गुरु अब फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जोगती नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चिति धरना। गुरु दया करके कहते हैं कि अपने चित्त में उतार लो इस अनामी महाप्रभु की बात को, और बैठ करके 10वें द्वार से उस 10वें द्वार को मिला दो जहाँ पार ब्रह्म के ऊपर पहुँचो। पार ब्रह्म पर बैठ करके भक्ति करो, और पार ब्रह्म से जब द्वार खुल जाएगा तो अनामी लोक धुरधाम में आप पहुँच जाओगे, जहाँ ना कभी जन्मना है और ना कभी फिर मरना है। भटको में क्यों उम्र खोते, भटको में क्यों उम्र खोते, और कहीं नहीं ठीक किए लगना। ठीक नहीं है तुम भटक रहे हो, प्रभु सतगुरु से भजन की रीति लेकर के अपने अंदर में बैठ करके मन इंद्रियों को वश में कर करके मन को सूरत के साथ लगा करके अपने निज धाम को चले जाओ। और बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक, ये हो ना सारी ख्यालों को समेट करके मन आत्मा को के साथ आंखों के पीछे जो घाट है वहाँ पर लगा करके सीधी धारा नामी महाब्रह्म की आपके अंदर में उतर रही है। सोहम अस्मित व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अखंड धारा तैल धारावत ज्योति आपके अंदर में उतर रही, उसी में सिमट कर एक हो जाओ। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि को ज्योति में धरना, और दृष्टि को ज्योति में टिका दो अपनी। श्याम तजे श्वेत को गहना, सूरत को तानी धुन सुनना। जो श्यामला रंग है उसको त्याग दो, और जो आपके अंदर में श्वेत धार अखंड धार ऊपर से आ रही, उसी अखंड धार में टिके रहो। ऊपर से ऐसी पड़ेगी जैसे पानी की बौछार, जैसे इंजन के पानी गिरता है, टंकी का पानी गिरता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं तो कैसी छर 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 ऊपर से गिरती है, पूरे शरीर को भिगो देती है। उसी प्रकार से ऐसी धार पूरे शरीर को संचित कर रही वो अखंड ज्योति, उसमें बैठ करके उस अनामी गैबी आवाज को, अनहद वाणी को, आयतें आ रही उन्हें सुनो। तो श्याम तज शेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना। बंक के द्वार धसो बैठो, तेरो कोटि जाए कर लेना। जहाँ के ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म सबको देख रहा है, उस बंक नाल है, उसमें प्रवेश करके और ब्रह्म को प्राप्त करो। सुन जा चढ़ धसो भाई, सूरत से मान सर नहाना। जब आप 10वें द्वार पर पहुंच जाओगे तो सूरत मान सरोवर में स्नान करके निर्मल हंस रूप बन जाएगी। ना कोई नारी का भेद रहेगा, ना कोई पुरुष का भेद रहेगा। 10वें द्वार पर पार ब्रह्म में पहुंचकर कोई किसी जीव का भेद नहीं रहता, सिर्फ ब्रह्म तक, जिसे ओम पद कहते हैं, ओम नाम जपते हैं, उस ओम तक तो नारी और पुरुष का भेद रहता है। लेकिन उस ब्रह्म को पार करने के बाद ना कोई नारी रहता है,
न कोई पुरुष रहता है, सिर्फ सभी जीव आत्मा ही निर्मल रहती हैं हंस रूप में। इसलिए उस स्थान तब तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। ओम तक पूर्ण मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि जब वहाँ भेद रहता है नारी का और पुरुष का, तो पूर्ण मुक्ति कैसे मिल जाएगी? जब हमारा नारी और पुरुष का भेद समाप्त हो जाएगा तो हमें पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। तो पार ब्रह्म पर पहुँच करके तो अनामी सतखंड और फिर उसके बाद अनामी महापार ब्रह्म परम पिता परमात्मा जो सबका मालिक है, समस्त ब्रह्मों को उसने उत्पन्न किया है, उसके यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो क्या होता है? और सुन जा चढ़त सो भाई, सूरत से मान सर नहाना, महा सुनु चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना, लोको चौथे चलो सज के गो वहाँ।